बचपन के दिन याद है जब चैप्टर्स कितने सिंपल लगते थे, है ना? एक छोटी सी कविता, कुछ नए शब्द और बस एक मजेदार सी एक्टिविटी। पर कभी सोचा है कि उन सिंपल से लगने वाले लेसन्स के पीछे कितनी गहरी सोच छिपी होती है? आज ना हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक ऐसे ही पाठ की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि इस सिखाने का जो साइंस है वो कितना मजेदार हो सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक प्यारी सी कविता से शुरुआत करेंगे। फिर देखेंगे कि खेल खेल में ही नए शब्द कैसे सीख लिए जाते हैं। इसके बाद ये भी समझेंगे कि सवालों के जरिए हमारी सोच को कैसे डायरेक्शन दी जाती है। और हाँ, व्याकरण का एक छोटा सा शब्द और उसकी ताकत को भी जानेंगे। और आखिर में अपनी क्रिएटिविटी को कागज पर उतारकर एक दोस्त भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी अच्छे लेसन की नींव होती है उसकी शुरुआत, और जब बच्चों को सिखाने की बात हो तो शुरुआत तो मजेदार और एकदम एंगेजिंग होनी ही चाहिए, है ना? इस पाठ में ये काम कर रही है एक बहुत ही प्यारी सी कविता। जरा देखिए, यहाँ तस्वीर और शब्द दोनों मिलकर कितना प्यारा खुशनुमा माहौल बना रहे हैं। एक बगीचा है, सूरज चमक रहा है और एक बच्चा खेल रहा है। मतलब ये एक ऐसी दुनिया है जिससे कोई भी आसानी से कनेक्ट कर सकता है। और सीखने के लिए ऐसा पॉजिटिव माहौल ये पहली सीढ़ी है। कविता की जो पहली पंक्तियां हैं वो बहुत ही सिंपल है। बगीचे में बाहर मेरी गेंद के साथ मुझे खेलना पसंद है। तो यहाँ पर अकेले खेलने की बात हो रही है, एक शांत पर्सनल सा एक्सपीरियंस। और फिर आते हैं एक्शन वर्ड्स। उछालना, फेंकना, पकड़ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो मूवमेंट्स हैं, एक्शंस हैं। बच्चे इन शब्दों को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि इन्हें महसूस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि वो खुद ये कर रहे हैं। और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक बड़ा बदलाव। अकेले खेलने से बात अब पहुंच गई है सोशल प्ले तक। दोस्तों का जिक्र आते ही पूरी कविता का मूड ही बदल जाता है। आप जरा ध्यान दीजिए कि एक्शंस कैसे बदल गए हैं। दौड़ना, कूदना, फिसलना, ये सारी एक्टिविटीज अब साथ मिलकर करने वाली हैं। खेल अब अकेले का नहीं रहा बल्कि एक शेयर्ड एक्सपीरियंस बन गया है। और यही तो दोस्ती का मजा है। तो ठीक है, कविता ने एक मजेदार माहौल तो बना दिया। अब ये लेसन अपने अगले पड़ाव पर पहुंचता है और वो है नए शब्द सीखना। चलिए देखते हैं ये काम कैसे होता है। पहला शब्द है बाउंस, यानी उछालना। अब ये शब्द सीधे सीधे कविता से जुड़ा है जहां बच्चा अपनी गेंद उछाल रहा था। सीखने का तरीका कितना नेचुरल है ना? पहले एक्शन देखो और फिर उसका नाम जानो। सिंपल। बिल्कुल इसी तरह दूसरा शब्द है थ्रो, मतलब फेंकना। ये भी कविता के कॉन्टेक्स्ट से ही निकल कर आया है। यहाँ शब्दों को रटने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनका मतलब तो खेल के अंदर ही छिपा हुआ है। अब आता है तीसरा शब्द, स्लाइड या फिसलना। याद है ना, कविता में बच्चे दोस्तों के साथ फिसल रहे थे। तो ये शब्द उस सोशल प्ले वाले हिस्से से जुड़ा है। मतलब हम देख सकते हैं कि वोकैबुलरी भी कहानी के साथ साथ ही आगे बढ़ रही है। और इस लिस्ट का आखिरी नया शब्द है स्वे, यानी झूमना। तो कविता की इमेजरी के जरिए जो एक्शन वर्ड सिखाने थे वो अब पूरे हो गए हैं। सीखना कितना नेचुरल लग रहा है ना? चलिए अब इस लेसन की अगली परत को खोलते हैं, वो हिस्सा जहां बच्चों को जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है उसके बारे में गहराई से सोचने के लिए कहा जाता है। क्योंकि देखिए, सिर्फ पढ़ लेना ही काफी नहीं होता, उसे समझना भी तो जरूरी है। तो समझ को परखने के लिए पहला सवाल बहुत सीधा साधा है, बच्चे गेंद से क्या कर रहे हैं? ये एक फैक्ट बेस्ड सवाल है जिसका जवाब सीधे सीधे कविता में मौजूद है। तो इस तरह के सवाल का मकसद क्या है? इसका मकसद बस ये जांचना है कि बच्चे ने ध्यान से पढ़ा है या नहीं। क्या वो टेक्स्ट में दी गई इन्फॉर्मेशन को ढूंढ पा रहे हैं? ये समझने की प्रोसेस का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। लेकिन फिर सवाल का लेवल बदल जाता है। अब सवाल है, अगर हम बाहर खेलते समय सावधान नहीं रहते तो क्या होता है? इसका जवाब कविता में तो नहीं है। इसके लिए बच्चों को अपने एक्सपीरियंस और अपनी समझ का इस्तेमाल करना होगा। और सही मायनों में यही इस लेसन की असली गहराई है। ये बच्चों को सिर्फ किताब की बातों तक ही नहीं रखता बल्कि उन्हें अपनी असल जिंदगी से जोड़ने के लिए एनकरेज करता है, एक प्रैक्टिकल सोच डेवलप करने में मदद करता है। अच्छा, अब बारी है ग्रामर की, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ ग्रामर को एक खेल की तरह सिखाया गया है। ये टेक्स्ट बुक हमें दिखाती है कि कैसे
और जैसा एक छोटा सा शब्द आइडियाज को जोड़ने का एक पावरफुल टूल बन सकता है। ये एक्सरसाइज देखिए कितनी सिंपल और इफ़ेक्टिव है। बच्चों को दो रिलेटेड एक्शंस को और लगाकर जोड़ना सिखाया जा रहा है, जैसे देना और लेना। ये दो अलग-अलग क्रियाएं हैं, पर जब ये देना और लेना बन जाते हैं तो एक पूरा आइडिया बन जाता है। देखा जाए तो ये सेंटेंस बनाने की कला का पहला लेसन है। और अब हम पहुंच गए हैं इस लेसन के सबसे मजेदार हिस्से पर। एक ऐसा हिस्सा जहां सीखना सिर्फ दिमाग की एक्सरसाइज नहीं बल्कि हाथों का जादू बन जाता है। यहाँ पर जो लेसन है वो किताब के पन्नों से निकलकर हमारी दुनिया में आ जाता है। सोचिए, एक पुराने पेपर बैग से कठपुतली बनाना। ये एक्टिविटी न सिर्फ क्रिएटिविटी और खेल वाले थीम्स को और पक्का करती है, बल्कि जो कुछ भी सीखा है उसे एक रियल टैंजिबल शक्ल देती है। सीखना अब सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहा। तो आज हमने देखा कि कैसे एक सिंपल सा दिखने वाला लेसन असल में कितनी सोच समझ कर बनाई गई परतों का एक कॉम्बिनेशन होता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बचपन में सीखे गए ये सरल से पाठ हम पर कितना गहरा और लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ते हैं। क्या कोई ऐसा लेसन है बचपन का जो आज भी याद आता हो? इस पर सोचिएगा जरूर।